तो पहलगांव के आतंकी हमले के असली मास्टरमाइंड पाकिस्तानी सेना के अध्यक्ष जनरल आसिम मुनीर हैं। यह आरोप किसी और ने नहीं बल्कि खुद पाकिस्तानी सेना के एक पूर्व अधिकारी ने लगाया है। पाकिस्तान के पूर्व मेजर आदिल रजा ने कहा है कि पहलगाम हमला पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने करवाया है। मेजर आदिल रजा ने कहा है कि इस आतंकी हमले का आदेश पाकिस्तान की सेना के प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने दिया था। मेजर आदिल रजा का दावा है कि पाकिस्तान में अपनी इमेज सुधारने के लिए और उसे मजबूत करने के लिए जनरल आसिम मुनीर ने पहलगांव में पर्यटकों पर हमला करवाया। मेजर आदिल रजा ने सोशल मीडिया पर यह दावा किया कि पहलगांव का हमला पाकिस्तान सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर के सीधे आदेश पर हुआ है। जनरल मुनीर पिछले कई दिनों से अपनी आलोचना झेल रहे हैं, इसलिए अपनी कुर्सी बचाने के लिए उन्होंने ये सब करवाया है। जनरल मुनीर इस हफ्ते इस हमले के जरिए अपनी आलोचनाओं और जांचों से ध्यान भटकाना चाहते हैं। तो मेजर आदिल रजा ने आरोप लगाया कि यह हमला जानबूझकर सुनियोजित और मजहबी कट्टरता से प्रेरित था। जनरल मुनीर ने अपने भड़काऊ बयान दिया और फिर इस तरह का हमला करवाया। जनरल मुनीर की इस गलती का खामियाजा पूरा पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोग भुगतेंगे। पीएम शहबाज शरीफ को तुरंत जनरल मुनीर को पद से हटा देना चाहिए, नहीं तो मामला और ज्यादा बिगड़ेगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आसिम मुनीर की जवाबदेही कौन तय करेगा, खासकर उस सिस्टम में जहां वह सुपर किंग है। हमें उन लोगों की आवश्यकता नहीं जो साइकोपैथ हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को बड़ी सेनाओं का नेतृत्व नहीं करना चाहिए, अन्यथा बड़ी तबाही होती है। तो पाकिस्तान के पूर्व मेजर आदिल रजा का सनसनीखेज आरोप जनरल मुनीर पर। तो पाकिस्तान के पूर्व मेजर आदिल रजा का यह भी कहना है कि यह सारी जानकारी उन्हें पाकिस्तानी सेना के मौजूदा वरिष्ठ अधिकारियों ने दी है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि मेजर रजा ने कहा है कि पहलगांव हमले से पहले जनरल मुनीर ने एक भड़काऊ बयान दिया। दरअसल मेजर रजा का उस बयान का वो जिक्र कर रहे हैं जिसमें पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने पहलगाम हमले में से 6 दिन पहले कहा था कि हम हिंदुओं से हर तरह से अलग हैं, यहां तक कि हमारी परंपराएं, धर्म, रीति रिवाज, सोच सब कुछ अलग है। इसके अलावा जनरल मुनीर ने कश्मीर को पाकिस्तान की गर्दन की नस बताया था। आप भी सुनिए जनरल मुनीर का वो बयान। Is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it, and we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. Well, our forefathers, they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations. We are not one nation. So because of that, our forefathers, they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. तो जनरल मुनीर का यह बयान अपने आप में बहुत कुछ कहता है। वहीं मेजर आदिल रजा के आरोपों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। वो पाकिस्तानी सेना के रिटायर्ड मेजर हैं और उनका नाम अक्सर पाकिस्तानी मीडिया में आता रहता है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर मेजर आदिल रजा हैं कौन। तो देखिए, मेजर आदिल रजा पाकिस्तानी सेना की सबसे खास विंग SSG में रह चुके हैं। बड़ी महत्वपूर्ण विंग है। वो पाकिस्तान की तरफ से सियाचिन में भी तैनात रह चुके हैं। उन्होंने 1999 के कारगिल युद्ध में भी हिस्सा लिया। मेजर रजा के पिता और दादा भी पाकिस्तानी सेना में ऊंचे पदों पर रह चुके हैं और सेना से रिटायर्ड होने के बाद उन्होंने फ्रीलांसर पत्रकार के तौर पर काम करना शुरू किया और वर्तमान में वो लंदन में रहते हैं और वो सोल्जर्स स्पीक के नाम से एक मशहूर ब्लॉग चलाते हैं। सोशल मीडिया पर मेजर आदिल रजा के 16 लाख फॉलोअर्स हैं। 16 लाख। PPP के प्रमुख और पाकिस्तान सरकार में सहयोगी दल की भूमिका निभा रहे बिलावल भुट्टो जरदारी भी मेजर आदिल रजा को फॉलो करते हैं और आदिल की गिनती पाकिस्तान के उन पत्रकारों में होती है जो सेना और सरकार के खिलाफ
लगातार लिखते रहते हैं। इसलिए मेजर आदिल रजा के आरोपों को हल्के में नहीं लिया जा सकता।